सलमान आगा की जी पॉडकास्ट सुनी, पीसीबी ने जो इंटरव्यू लिया, जो शाया किया, मैं लानत डालता हूँ पीसीबी पर, लानत लानत डालता हूँ सलमान आगा पर। देखिए उसने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये स्टेटमेंट जो सलमान आगा ने दिया, ये जो जूनियर्स प्लेयर है ना, ये उनके मुँह पर भी तमाचा है, हमारी अवाम के मुँह पर भी तमाचा है, हमारे स्ट्रक्चर पर भी तमाचा है कि हम ऐसे बगैरतों को लाकर टीम के अंदर खिलाते हैं, ऐसे बगैरतों को कैप्टन बनाते हैं, जिनका वजूद नहीं है, जिन्हें खुद टी20 नहीं खेलना आता। उसने कहा जी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ना तो हम कोई बड़ी चेंजेस करेंगे। कौन सी चेंजेस करनी है तुमने? सवाए रिजवान के सारी तो पुरानी टीम खेल रही है टी20 के अंदर। कौन से नए चेहरे नजर आ रहे हैं? हसन नवाज को भी तुम लोगों ने बाहर किया हुआ है, उसे टीम के अंदर नहीं आने दे रहे। अब्दुल समद वो नहीं आ रहा, इरफान खान न्याजी हो गया वो बाहर है। कौन सी तुम नई टीम आजाद कर रहे हो जो कि तुम बड़ी बड़ी बातें करते थे? शान मकीम, मोहम्मद हारिस जी, हसन नवाज अगर मेरे मैच विनर ना बन सके, मैं फेलियर हूँ, तो मैं फेल हूँ। तो बेटा तुम पहले ही फेल हो चुके हो। तुम्हारी औकात नहीं है ये बात करने की कि तुम ये बात करो कि कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ये भी बता रहा है कि जो जो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ है, 3-3 मैचों की, उसमें भी जी कोई तब्दीली नहीं हो सकती। ना बाबर की जगह जाएगी, ना फ़खर जमान की जाएगी, ना सैम अयूब की जाएगी, ना फरहान साहबजादा की जाएगी। लेकिन अखीर है कि परफॉर्मेंस किसी की भी टकेगी नहीं दी। ये जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 खेला, फिर उसके अलावा जो श्रीलंका के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने परफॉर्मेंस दी ट्राई नेशन सीरीज़ में, मैं तो कहता हूँ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी आपकी। आपकी बॉलिंग भी वही पुरानी खेल रही है, नसीम, हारिस, शहीन। आप वसीम जूनियर को सिर्फ बली का बकरा बनाया हुआ है। हसन नवाज को भी टीम में बली का बकरा बनाने के लिए रखा जाएगा, या अब्दुल समद को। बात सिर्फ इतनी करूंगा कि क्या सिर्फ कि मोहम्मद हारिस को किस बुनियाद पर निकाला गया? कि सिर्फ इसलिए कि तिलक वर्मा का उससे स्टंप नहीं हो पाया, सारा रोल उसके ऊपर डाल दिया कि भाई यही कसूरवार है। बात सिर्फ इतनी करूंगा, भाई सलमान आगा की क्या कैपेबिलिटी है कि वो इस टाइम कैप्टन है। शदाब खान को वो खिलाने के लिए तैयार है। वो कहता है जी वो ऑलराउंडर है, वो तो खेलेगा। किस हिसाब से खेलेगा? जो बंदा 3 साल पीसीबी से अपनी इंजरी लगाकर बैठा हुआ था, उसको खिलाने के लिए तैयार है। नया टैलेंट नहीं आना चाहिए। और ये बंदा कहता है कि जी कोई तब्दीली नहीं होगी, वही पुराने पुराने फटे प्लेयर खिलाएगा। रिजवान को सिर्फ इस वजह से नहीं चांस दिया जा रहा पीसीबी की तरफ से क्योंकि उनके उसे सजा दी जा रही है बोलने की। वरना मैं तो नहीं समझता कि सलमान आगा, बाबर आजम या फ़खर जमान हो गया, इसके अलावा जितने भी नीचे प्लेयर्स खेल रहे हैं, चाहे वो फ़हीम अशरफ हो, इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी हो, नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, ये तो भाई कोई भी खेलने के काबिल नहीं है। यही तो दागदार करके आए थे टी20 वर्ल्ड कप में। अब 2026 का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो श्रीलंका में है। उधर आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि वाकई पावर हिटिंग जानते हो, क्योंकि श्रीलंका के अंदर आपने मैचेस देखे होंगे वुमेन्स के, कि वहाँ पर पावर हिटिंग करनी पड़ती है आखिर में जाकर। हमारे पास पावर हिटर है ही नहीं है। नंबर 3 पर बाबर आजम खेल रहा है, नंबर 4 पर सत्यानाश करने के लिए खेल रहा है सलमान आगा। आपका जब मिडल ऑर्डर ही ये बिल्कुल फारक है तो भाई इंप्रूव करोगे कहाँ से? आपकी इंप्रूवमेंट है? कहता जी बड़े बड़े रोल दे दिए गए हैं। उसने कहा जी माइक हाइजन ने, मैंने और बाबर ने, सारी पीआर टीमों ने मिलकर, आकब जुवैद ने मिलकर सबको रोल दे दिए हैं कि बाद में किस जूनियर के ऊपर सारा गंद डालना है। चाहे वो हसन नवाज हो, चाहे वो अब्दुल समद हो, किसी को तो बली का बकरा बनाना है। तो फिर वो पहले से तैयारी करके बैठे हैं, वो ये रोल देकर बैठे हैं। जिस तरह से एशिया कप की हार का जिम्मेदार फाइनल का सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद हारिस को बना दिया गया कि जी उसने स्टंप नहीं किया, तो जी इस वजह से हम मैच हार गए। अगर इतनी औकात होती शहीन शाह अफरीदी की, इतनी औकात होती तुम्हारे बाकी बॉलरों की, तो वो तिलक वर्मा की दोबारा विकेट ना ले लेते। बात सिर्फ टू द पॉइंट करूंगा, सलमान आगा जस्टिफाई नहीं करता कैप्टनसी के लिए। जो बंदा अपनी बात से मुकर जाए, जो बंदा अपनी ज़बान से फिसल जाए, उससे बड़ा बगैरत दुनिया में कोई नहीं होता। मैं बता रहा हूँ, बाबर आजम जो कि डक पे डक किए जा रहा था टी20 में, उसके डक नज़र नहीं आए, लेकिन हसन नवाज के आपको डक नज़र आ गए। आपको जो जूनियर्स प्लेयर हैं उनके सबके डक नज़र आ रहे हैं। एशिया कप हुआ है अभी, ये राइजिंग एशिया कप हुआ है में, मुझे बताएं उसमें मां सदाकत भी आया, उसमें अरफात मिन्हाज भी आया, उसमें एक साद मसूद लड़का आया। किसको आपने चांस देने का सोचा? किसको आपने चांस देने का सोचा कि यार इसको चांस देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की सीरीज़ में, ताकि हमें पता चले इसमें दम है, तो हम इसके एज अ सरप्राइज़ के तौर पर उधर ले जाते हैं। लेकिन ये तो बगैरतों की टोली है पूरी पूरी। क्या साद मसूद शादाब खान की जगह नहीं खेल सकता? जिस तरह का उसका अग्रेशन है, जिस तरह से उसका रोल है, वो ओपनर भी आ जाता है, मिडल ऑर्डर भी खेल लेता है, लोअर मिडल ऑर्डर भी खेल लेता है। तो ये तो शादाब खान की औकात नहीं है। आप खुद समझदार हैं।